नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचिंता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, निर्मला कॉलेज, रांची। आज मैं पीजी सेमेस्टर 3 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पंडित श्याम नारायण पांडे जी की रचना महाकाव्य हल्दी घाटी के प्रथम सर्ग पर विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हल्दी घाटी महाकाव्य पंडित श्याम नारायण पांडे जी की प्रसिद्ध रचना है। इसका प्रकाशन सन 1939 में हुआ। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। पीजी के पाठ्यक्रम में 2 सर्ग को अध्ययन के लिए निर्धारित किया गया है, प्रथम सर्ग तथा 17वां सर्ग। हल्दी घाटी महाकाव्य के संदर्भ में एक भ्रांति है, वह यह कि हल्दी घाटी महाकाव्य है अथवा खंड काव्य। इसके संबंध में पांडे जी के स्वयं का कथन द्रष्टव्य है, जिसका उल्लेख मैं यहाँ कर रही हूँ। वे कहते हैं, महान इन्हीं कतिपय घटनाओं को मैंने कविता का रूप दिया है। यह खंड काव्य है अथवा महाकाव्य, इसमें संदेह है, लेकिन तू तो निसंदेह महाकाव्य है। तेरे जीवन की एक एक घटना संसार के लिए आदर्श और हिंदुत्व के लिए गर्व की वस्तु। इस वक्तव्य से निसंदेह हम कह सकते हैं कि हल्दी घाटी महाकाव्य है। पंडित श्याम नारायण पांडे जी का काव्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। उनकी दृष्टि युग सापेक्ष है। उनके काव्य संग्रहों के विषय समयानुकूल एवं चिरकालीन प्रेरणा के स्रोत हैं। पांडे जी के भाव आधुनिक हैं, पर नवीनता का संदेश देते हुए भी हमें अपनेपन की याद दिलाते हैं, युग का संदेश सुनाते हैं। पंडित श्याम नारायण पांडे जी ने अपनी काव्य भूमिका में लिखा है कि उन्होंने अपना काव्य पथ अलग बनाया है, पर यह कोई वाद नहीं। काव्य विषय कवि की दृष्टि है। अपनी विचारधारा के अनुसार ही वे यशस्वी काव्य सृजन की ओर बढ़े हैं। अनेक वादों के युग में भी वे वादों की बाहों में नहीं दबे। इसके कई कारण हैं। उन्होंने लिखा, अनेक वादों के इस संघर्ष युग में भी श्रृंगार की प्रचुरता से देवी उब रही थी। मुझे कवियों की श्रृंगार प्रियता असह्य हुई। मैं प्रताप के साथ चल पड़ा। काई की तरह फटकर वादों ने मार्ग दे दिया। तत्कालीन स्वतंत्र आंदोलन में श्रृंगार परक गीतों की आवश्यकता नहीं थी। उस युग को तो ऐसे गीतों की आवश्यकता थी जो जन जन में उत्साह एवं वीरता का संचार करे। इस संदर्भ में पांडे जी ने लिखा, इस परतंत्र और भिखमंगों के देश में तेरे श्रृंगार से मुझे घृणा थी और दुख था। इसलिए तेरे श्रृंगार के लिए रक्त से रंगी हुई यह चुनरी, शोणित की गंगा में स्नान की हुई यह तलवार और वायु गति से यह चेतक लाया हूँ। स्वीकार है, माँ की आंखों में स्नेह उमड़ रहा था। मुस्कुराकर कहा, हाँ। उनका मानना था कि शास्त्र सम्मत विषयों के अनुरूप कथानक खोजने की अपेक्षा यह उचित है कि कथा वस्तु के अनुरूप विषय योजना की जाए। उनका विचार बड़ा उपयुक्त है कि आधुनिक चरित्र उत्साह, साहस एवं शौर्यपूर्ण नहीं मिले जो हैं, नगण्य हैं। उनकी अमरता सिद्ध नहीं है। उन पर छोटी रचना लिखी गई, लेकिन प्रबंध लिखने का साहस नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने प्रधानतः पौराणिक एवं ऐतिहासिक चरित्रों को लेकर प्रबंध काव्य लिखे, महाकाव्य और खंड काव्य भी लिखे हैं। और उसी पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों को लेकर उनका जो यह महाकाव्य है हल्दी घाटी, वह युगों तक पढ़ा जाएगा और आज भी पढ़ा जाता है। श्याम नारायण पांडे जी ने अपनी हल्दी घाटी महाकाव्य में महाराणा प्रताप के जीवन की संपूर्ण घटनाओं को न लेकर केवल
युद्ध संबंधी प्रसंगों को ही चित्रित किया है। कवि का अभिप्राय प्रताप सिंह के अप्रतिम दृढ़ व्यक्तित्व का चित्रण और उनकी वीरता को प्रकाश में लाना है। भारतीय जनजीवन में वीरवर प्रताप का आदर्श प्रस्तुत करना कवि का ध्येय प्रतीत होता है। तो आइए प्रथम सर्ग का पाठ करते हुए काव्य के कथानक को भी समझने का हम प्रयास करें। वनडोली है यही, यहीं पर है समाधि सेनापति की, महातीर्थ की यही वेदिका, यही अमर रेखा स्मृति की। एक बार आलोकित कर हाँ यही हुआ था सूर्य अस्त, चला यहीं से तिमिर हो गया अंधकार में जग समस्त। आज यहीं इस सिद्ध पीठ पर फूल चढ़ाने आया हूँ, आज यहीं पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ। आज इसी छतरी के भीतर सुख दुख गाने आया हूँ, सेनानी को चीर समाधि से आज जगाने आया हूँ। सुनता हूँ वह जगा हुआ था जौहर के बलिदानों से, सुनता हूँ वह जगा हुआ था बहनों के अपमानों से। सुनता हूँ ली थी अंगड़ाई अरी के अत्याचारों से, सुनता हूँ वह गरज उठा था कड़ियों की झनकारों से। सजी हुई है मेरी सेना पर सेनापति सोता है, उसे जगाऊंगा विलंब अब महासमर में होता है। आज उसी के चरितामृत में व्यथा कहूंगा दीनों की, आज यहीं पर रुदन गीत मैं गाऊंगा बलहीनों की। आज उसी की अमर वीरता व्यक्त करूंगा गानों में, आज उसी के रण कौशल की कथा कहूंगा कानों में। कवि श्याम नारायण पांडे वीरों की उस पुण्य धरती युद्ध स्थली को याद करते हुए प्रताप की पावन समाधि पर फूल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं और उस स्थली को महातीर्थ यज्ञ स्थली के समान पवित्र बताते हैं और कहते हैं यह वही धरती है जहाँ महाराणा प्रताप सूर्य के समान आलोकित होकर अकबर से डटकर मुकाबला किया था और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए इसी पावन धरती पर अस्त भी हुए थे। हल्दी घाटी अरावली पर्वतमाला में खमनोर एवं बलीचा गांव के मध्य एक पहाड़ी दर्रा है। मुख्य युद्ध स्थल रक्त तलाई खमनोर गांव के मध्य स्थित है। यहाँ शहीदों की स्मृति में छतरियां बनी हुई हैं। इसी छतरी की बात करते हुए कवि कहते हैं कि आज मैं अपने उस वीर सेनानी को चीर समाधि से जगाने आया हूँ। इस प्रकार महाराणा प्रताप की वीरता, उनके शौर्य, रण कौशल, बलिदान, त्याग, कर्तव्य परायणता आदि को चरितामृत रूप में व्यक्त कर कवि रुदन गीत गाता है और इतिहास को याद करता हुआ महाराणा की वीर रस गाथा को सुनाता है। पाठक तुम भी सुनो कहानी आंखों में पानी भरकर, होती है आरंभ कथा अब बोलो मंगल कर शंकर। विहस रही थी प्रकृति हटाकर मुख से अपना घूंघट पट, बालक रवि को ले गोदी में धीरे से बदली करवट। परियों सी उतरी रवि किरणें घुली मिली रज कन कन से, खिलने लगे कमल दिन करके स्वर्णिम करके चुंबन से। महाकाव्य का आरंभ आखेट खेलने जाने की घटना से होता है। शिकार की घटना को लेकर प्रताप सिंह और शक्ति सिंह झगड़ा करने के लिए उद्धत हो जाते हैं। प्रताप सिंह अर्थात महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह उनके छोटे भाई। स्वामी भक्त कुल पुरोहित दोनों भाइयों को झगड़े से परावृत्त करने का प्रयत्न करता है। फिर भी दोनों भाई राजपुरोहित की बात नहीं मानते। इसी कारण पुरोहित अंततः आत्म बलिदान कर लेता है। इस घटना से महाराणा प्रताप बहुत दुखी होते हैं और वे शक्ति सिंह को मेवाड़ छोड़ देने की आज्ञा देते हैं। प्रताप से प्रतिशोध लेने के लिए शक्ति सिंह अकबर से जा मिलता है, परंतु इसी समय शक्ति सिंह के मन में संघर्ष पैदा होता है। इस प्रकार यह प्रसंग
कथा को प्रच्छन्न रूप में गति प्रदान करता है तथा प्रकट रूप में पात्र के मनोवैज्ञानिक संघर्ष को आकार देता है। दोनों की आंखों पर पर्दे पड़े मोह के काले थे। राजवंश के अभी अभी 2 दीपक बुझने वाले थे। तब तक नारायण ने देखा लड़ते भाई भाई को, रुको रुको कहता दौड़, कुछ सोचो मान बड़ाई को। चतुर पुरोहित की बातों की दोनों ने परवाह न की। अहो पुरोहित ने भी निज प्राणों की रंजक चाह न की। उठा लिया विकराल छुरा, सीने में मारा ब्राह्मण ने। उन दोनों के बीच बहा दी शोणित धारा ब्राह्मण ने। अकबर से मिल जाने पर हाँ, राजपूत की शान कहाँ। जन्मभूमि पर रह जाएगा हाँ, अब नाम निशान कहाँ। गया बंद पर गया न गौरव अपनी कुल परिपाटी का। यह विरोध भी कारण है भीषण रण हल्दी घाटी का। मेवाड़ तुम्हारे आगे अब हाँ कैसी गति होगी। हाँ अब तेरी उन्नति में क्या पग पग पर यति होगी। इस प्रकार हल्दी घाटी का प्रथम सर्ग समाप्त होता है। यहाँ मैंने संक्षिप्त रूप में जो प्रथम सर्ग की कथा वस्तु है वो आपको बताने का प्रयास किया है। हम कह सकते हैं कि प्रथम सर्ग जो है वो आगाज़ है युद्ध का। युद्ध क्यों प्रारंभ होता है 2 भाइयों के बीच, इसका चित्रण प्रथम सर्ग में है। और कैसे युद्ध होता है, युद्ध की संपूर्ण विभीषिका और युद्ध की परिणति क्या होती है, उसका सारा चित्रण 17वें सर्ग में है। तो आज के लिए यहीं तक। अगले वीडियो में हम 17वें सर्ग पर संक्षिप्त रूप में विचार करेंगे। धन्यवाद।